Our today's lecture number 20, starts from mechanization. So let's start. Mechanization means adoption of modern farming methods in agriculture for increasing productivity. That includes the use of new techniques and implements of better quality of seeds, fertilizer, and plant protection, etc. Okay, in all these use of modern adoptions. Mechanization of agriculture sector is necessary for the enhancement of production and development of country. ओके, हमारी कंट्री हमारे मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किस बात पे है कि अगर एग्रीकल्चर में चेंज लाया जाए, उसमें तरक्की लाया जाए, तो मीन्स कि हमारी कंट्री भी तरक्की पजीर होगी. It is crucial for achieving self-sufficiency in food production. It can increase productivity and decrease pre and post harvest losses. Okay, our country is making efforts to modernize it. अब अगर हम खुद से कोई नए तजर्बे करना शुरू कर दें, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में ही लेट्स सपोज, तो उसमें चांसेस हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स कि उसमें चांसेस हैं कि या तो हमें फ़ायदा होगा या फिर लॉस के भी चांसेस हैं, नुकसान भी हो सकता है. तो आवर कंट्री इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज इट. मीन्स हमारी कंट्री कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में तरक्की लाई जा सके, इंक्रीज लाया जा सके, उसके प्रॉफिट में चेंज लाया जा सके. लेट्स सी अबाउट एग्रीकल्चर. What are the things that are going on to increase the productivity in agriculture field? Here are some of them are discussed. Agri- Agriculture. It includes the following steps. That is tractors and different implements. Use of, you can say, use of modern machineries. Okay, farm machineries concept is changing day by day. The old techniques are being discarded. Use of tractors and other different implements for ploughing and harvesting are commonly used by the farmers. ठीक है, पुराने ज़मानों में डिफरेंट मेथड्स, ओल्ड मेथड इस्तेमाल किए जाते थे काश्तकारी के लिए, ठीक है, प्लफिंग के लिए मीन्स के हल जोतना, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए पुराने मेथड को इस्तेमाल किया जाता. लेकिन डे बाय डे अब उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए भी और काश्तकारी के लिए, कटाई के लिए, बुआई के लिए डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर का, थ्रेशर्स का, ठीक है, that are increasing the productivity in agriculture field. To facilitate the farmers, Agriculture Development Bank of Pakistan provides loans for the purchase of tractors and other allied implements. ठीक है, अब किसानों को खुशहाल बनाने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है पाकिस्तान में, डिफरेंट बैंक्स वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को, फार्मर्स को लोन में आसान एक साथ पे, आसान शर्तों के साथ लोन पे कर रहे हैं ताकि वो आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकें. सो बाय दिस दे में इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. और नेक्स्ट मॉडर्न थिंग्स, दैट इज ट्यूबवेल. ओके, ट्यूबवेल्स हैज अ वास्ट इरिगेशन सिस्टम. मीन्स के जो कि इसमें एक वसई खुले तौर पे, कुशादे तौर पे अभिपाशी का एक सिस्टम है, ठीक है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल देयर इज एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. टू ओवरकम दिस इशू, ट्यूबवेल्स आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल ओवर द पाकिस्तान.
एक और एक तो मैंने डिस्कस किया कि ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, जदीद मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर की फील्ड में इंक्रीज लाया जा सके। ठीक, और उसके अलावा कौन से स्टेप्स हैं? ट्यूबवेल्स का क्याम। ठीक है, मीन्स के ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं होती जो कि पानी को स्टोर किया जा सके, ठीक है, या फसल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो फसल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, टू ओवरकम दिस इशू। मोस्टली कॉमनली ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लांट प्रोटेक्शन, that is an important factor for the enhancement of yield of the crops. It provides effective protection against the attack of pests and disease. To help the farmers, government and private sectors provide facilities such as pest scouting, advisory surface and aerial spray. अब प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है कि प्लांट्स की ह- फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, जैसा कि डिफरेंट कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए पेट स्काउटिंग एडवाइजरी सर्विस मुहैया की जा रही है, और उसके अलावा कुछ स्प्रे जो कि क्रॉप्स को, जो कि फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से महफूज रखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स एंड अदर प्राइवेट सेक्टर आर वर्किंग फॉर दिस पर्पस। एग्रीकल्चर क्रेडिट। Agricultural credit means to provide financial resources to the farmer. It facilitates the farmers community to purchase basic inputs such as seed, fertilizer, pesticides and tractor etc. It plays a very important role in increasing the production of very important role in increasing the production of agriculture sector. ओके, एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या होता है कि इसमें फाइनेंशियली तौर पे फार्मर्स की हेल्प की जाती है ताकि वो अच्छी किस्म का सीड, बीज हासिल कर सकें, और ज़्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइज़र, बीमारियों से महफूज रखने के लिए पेस्टिसाइड्स या स्प्रे का इस्तेमाल कर सकें, और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आसानी के लिए, ज़्यादा पैदावार हासिल करने जदीद मशीनरी का इस्तेमाल लाइक ट्रैक्टर्स वो खरीद सकें। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी सारा चेंज भी आया है एग्रीकल्चर फील्ड में। डेयरी फार्मिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Dairy farming is a subsector of livestock sectors of agriculture. It is keeping and caring of milk cattle. Milk cattle are buffaloes, cows, sheep, and goats. The purpose of dairy farming is to produce and develop milk and milk products like cream, butter, yogurt, purified butter, oil, and ice cream. अब डेयरी फार्मिंग और उसकी प्रोडक्ट्स और उसकी इम्पोर्टेंस, इसमें क्या होता है कि जो लाइफ स्टॉक्स हैं, मीन्स जो भी माल मवेशी हो गया, ठीक है, उनकी देखभाल की जाती है, और उनसे हासिल किया जाने वाला दूध, जो कि जैसे कि बफेलोस, भैंसों से, काउस, शीप्स एंड गोट्स, भेड़ों बकरियों से, ठीक है, इनसे हासिल किया जाता है, और उनसे हासिल किए जाने वाले दूध से डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे क्रीम, बटर, योगर्ट, प्योरिफाइड बटर ऑयल और आइसक्रीम etc. that are that all the products are made by milk.
Government has taken different steps uh, that government has established different dairy farms. The most important are at Islamabad, Lahore, Faisalabad, Sargodha, Okada, Sheikhupura, and Karachi. The importance of dairy farming in rural economy may be realized from the fact that majority of population is engaged. Any of you students have any issue? You may text me, okay? Don't raise your hand. Text me if you have any issue. And government has taken different steps, has established dairy farm at different places. As you know, the importance of dairy farm in rural economy may be realized from the fact that majority of the population is engaged in livestock, rising every family having two or three cows or buffalo, five or six sheep or goat, and is earning 30 to 40% of their income from it. अगर कोई भी गांव के एरिया में रहने वाला बंदा है, ठीक है, जिसके पास 2 से 3 गाय या भैंसे हों, 5 से 6 बकरियां या फिर भेड़ हो, तो उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम में से 30 to 40% इनकम वो इसी पे डिपेंड कर रही होती है, लाइफ स्टॉक पे, ठीक है, मीन्स इस माल मवेशी पे. द ट्रेंड ऑफ डेयरी फार्मिंग इज डेवलपिंग इन रूरल एरियाज, especially near the big cities. People having established dairy farms, they market milk in the cities and earn their livelihoods. The most suitable regions for dairy farming are central and southern Punjab and lower Sindh. ऐसे लोग जो कि तकरीबन शहरों के पास आबाद हैं, वो डेयरी फार्म बना लेते हैं और मोस्ट ऑफ देयर इनकम वो इसी पे बेस कर रहे होते हैं. वो अपने मिल्क को मार्केट तक लेके आते हैं, लोगों में बेचते हैं, जिससे अपने गुजर बसर वो कर सकते हैं, ठीक है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनाई जाने वाली, दूध से हासिल की जाने वाली प्रोडक्ट्स. डेयरी फार्म्स आर द मोस्ट important source of milk production in Pakistan. There has been a gradual increase in milk production in the country. Milk and its products are the essential items for human diet. ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है ये, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी लाया जा रहा है. In recent years, average production of milk has increased. The consumption was more than production. अगर कंपेयर किया जाए, इस्तेमाल उसका ज़्यादा है as compared to production. Therefore, dry milk powder had to be imported in 90s. ठीक है, इसी वजह से कि पाउडर जो खुश्क पाउडर जिसे कहते हैं, दूध का खुश्क पाउडर, वो भी इंपोर्ट किया जाता है. But with the help of Asian Development Bank, government launched a comprehensive livestock development project all over the country to increase milk production. ठीक है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप उठाए हुए हैं जिसकी मदद से जो लाइफ स्टॉक है उसमें डेवलपमेंट आ सके और मिल्क की प्रोडक्शन में इंक्रीज लाया जा सके. इट प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस and awakening to people. Various organizations have been established. They collect milk from villages and then refrigerate it to prohibit the growth of bacteria. The items obtained from milk are called products. These include cream, butter, ghee, yogurt, cheese, and ice cream.
Of different steps are being has been taken to increase the production of milk and also production of milk products. For example, what steps have been taken? Various organizations have been established, मीन्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्याम अमल में लाया गया है जो क्या करते हैं दे कोलेक्ट मिल्क फ्रॉम विलेजेस एंड देन रेफ्रिजरेट इट to it prohibit the growth of bacteria, and from it they get different products like cream, butter, ghee, yogurt, cheese, and ice, etc. Fishery. Fishery plays an important role in Pakistan's economy. It is considered main economic activity on the central belt of Sindh and Balochistan. अब सिंध और बलूचिस्तान में उसकी इकोनॉमिक में फिशरी जो है एक अहम किरदार अदा कर रही है. Apart from marine fisheries, inland fisheries is also practiced in rivers, lakes, dams and ponds. Fish farming is now very popular activity in rural areas. Fish is very important source of white meat. It is not only fulfills the need of country, it is also exported to earn substantial amount of foreign exchange. Fishery products are exported to Japan, USA, UK, Germany, and Middle East countries, and measure has been taken in order to improve this sector, such as establishment of fisheries training centers, fisheries labor at Karachi and Peshawar. अब फिशरी का भी कारोबार एक हमारी इकोनॉमी में लाइक सिंध में और उसके अलावा बलूचिस्तान में एक अहम कारोबार है. ठीक है, जो कि एक अहम किरदार अदा कर रहा है. फिशरीज जो कि मैरीन्स मीन्स के समंदर से या फिर दरियाओं से, नदी नहरों से या पॉन्ड झील से इन यहाँ पे पाली जाती है, और तकरीबन मोस्टली रूरल में ये एक र- अहम रोजगार बन चुका है. एंड it is also exported to earn substantial amount of foreign exchange. म- और इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है. किन किन जगहों में? जापान, यूएसए, यूके, जर्मनी और मिडल ईस्ट. अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है. वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ एन एरिया कंसिस्ट ऑफ नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स, मीन्स के ऐसे एनिमल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि नॉन डोमेस्टिक होते हैं, जो कि घरों में नहीं पाले जाते. ठीक है. एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, जो कि खुद ब खुद उग जाते हैं. वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान इज नॉट सेम थ्रू आउट. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स in different part of the country. Habitat of an area depends upon climate condition of the area. अब वाइल्ड लाइफ जो हर जगह पाकिस्तान में सेम तो नहीं है, ये एरिया पे डिपेंड करती है और उसके अलावा मौसम पे भी डिपेंड करती है. ठीक है. वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. Wild animals are different in form in different areas. In northern mountain areas, there are long spiral horn, white markhor, white ghorial, and urial. Northern area mountainy area में markhor, white ghorial और urials पाए जाते हैं. In the upper regions, snow leopard, tigers are also found, which are often seen in winter season.
सर्दियों के मौसम में स्नो लिपर्ड और टाइगर्स भी पाए जाते हैं। इन द हाईली प्लेन्स many types of wild cat, rats, rabbit, reptiles, snakes, foxes and hyena are found. और hilly areas में like snakes, fox, hyena, wild cats, rats, rabbits ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. In southern parts, peacocks, deer and gazelles are found. और southern part में peacocks, deer और उसके अलावा गैजल्स ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. A large variety of birds also found in upper regions. Black crow is available. The central region, crow, dove, a number of sparrows, pigeons are found. In winter season, pelican, ibises, stork, cranes, and duckling migrate from upper area to the central Punjab. Upper region में काला कौवा, ब्लैक कौ जिसे कहते हैं, ठीक है. इन सेंट्रल रीजन्स क्रो, डव और इसके अलावा स्पैरोज, पिजन्स दे आर फाउंड. और सर्दियों में कौन से परिंदे पाए जाते हैं? पेलिकन, आइबेसिस, स्टॉक्स, क्रेन्स एंड डकलिंग माइग्रेट्स. ये सारे जो अभी मैंने नाम लिए हैं ये ऐसे परिंदे हैं जो अपनी खुराक पानी में से आ सकते, मीन्स के मछलियाँ खा के और aquatic animals, ठीक है. The aquatic birds like ducks, ostriches, swan and storks are also found in the central Punjab and southern areas, ठीक है. और इसके अलावा डक हो गया, ऑस्ट्रिचेस हो गए, स्वान और साग ये भी सेंट्रल पंजाब में और साउदर्न एरियाज में पाए जाते हैं सर्दियों के मौसम में. इन डेजर्ट स्पीशीज एंड देयर कंजर्वेशन. ऐसी स्पीशीज जिनको खतरा है और उनके लिए क्या किरदार अदा किए जा रहे हैं, ठीक है. The development and the progress of our human activities has affected traditional feeding grounds and shelter places for wild animals and bird also. जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है तो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है. Many local and migratory birds have become extinct. लोकल जो बर्ड हैं या कोई भी एनिमल्स हैं या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि हिजरत करके आते थे वो नापैद हुए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल हॉक डियर, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, सिमिलरली ब्लैक बर्ड, कोयल, ये सारे जो एनिमल्स या बर्ड्स थे ये सारे एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं. अ फ्यू वाटरफॉल have also reduced. Whales and other sea animals are also disappearing. To protect the extinct species, government has established wildlife department all over the country. The department takes care of the animals and birds. The shooting, hunting and trapping extinct species of animals and birds is legally banned. For safety and security, natural parks has been established in different parts of the country. ठीक है. अब गवर्नमेंट इन वाइल्ड एनिमल्स को और वाइल्ड बर्ड्स को नापैद होने से बचाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स ले रही है, लाइक शूटिंग, हंटिंग, ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लीगली बैंड, उसे बैन कर दिया गया है फॉर सेफ्टी पर्पस. और उसके अलावा नेचुरल पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे और जानवर दोनों हिजरत करके यहाँ की तरफ आ सकें. These parks provide sanctuary and undisturbed breeding environment to a large number of endangered species. Kirthard National Park covers over 3,000 square miles and uses a rare Sindhi goats and blackbirds. Khunjab National Park, covering Khujrab, Gujarat, and Shamsawar Valley,
provides shelter to Marco Polo ships, blue sheep, snow leopard, and lepises. Lal Sohara Park, covering a vast area near Bhagalpur, is meant for blue cows, black deer, and musk deer. It is famous for having aquatic land and plant environment. National Hazara Gangi Park in Balochistan is famous for its favorable environment to the wildlife. ये कुछ स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं मीन्स के कुछ नेचुरल पार्क्स बनाए गए हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ है फॉर एग्जांपल वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड बर्ड्स उनकी स्पीशीज में इजाफे के लिए गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट स्टेप्स उठाए हैं तो so beta that is our today's task. If you have any question related to today's lecture, you may ask.